हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले आपको जो अकाउंटिंग मतलब बुक कीपिंग का जो टेंशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो बुक कीपिंग में पहले तो पासिंग के लिए वो लोग देख रहे हैं कि सर पासिंग कैसे निकालें। तो पासिंग भाई एकदम सिंपल है। पासिंग के लिए अगर जो बात करते हैं अकाउंट्स में, तो पासिंग के लिए अगर मैं अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करूँ तो पासिंग का तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। पासिंग है इसमें तो स्कोरिंग मतलब 50, जो थोड़े से भी जिनको फॉर्मेट समझ में आता है, थोड़ा सा पोस्टिंग भी करने आ गया तो 50-55 मार्क्स इजीली मिल जाता है। अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी लिमिटेड क्वेश्चन। अब टैली पे मत भागो। जो पासिंग की मैं बात करूँ, टैली पे जाओ ही मत। विदाउट टैली के भी आपका 80 मार्क्स तक पहुंचता है। विदाउट टैली की मैं बात करूँ, अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं टैली हुआ इसमें से प्रॉपर पोस्टिंग के बेस पे, एडजस्टमेंट के बेस पे, तो भी आपका 80 मार्क्स आ जाएगा। तो टैली वाला तो टेंशन मत लो। पहले तो आपको देखना है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन कौन सा पिक करूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी बात आती है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स, तो इसको आप साइड रख दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़ के जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने आगे पीछे वाले के ऊपर डिपेंड है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इजिली ऑब्जेक्टिव्स उनको मिल जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प जो है उनको इजीली मिल जा रही है, तो ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन ही नहीं ले रहे। वो लोग बोल रहे सम कौन सा सॉल्व करके जाए वो बताइए। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात करूं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा, बट 6 और 7 जिसका वेटेज ज्यादा है वहां पे ऑप्शन ही नहीं है। मतलब सबसे पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो आप फाइनल अकाउंट पिक करना, अदरवाइज एनपीओ पिक करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा जिसका वेटेज 12 मार्क्स है। अगर मैं बोलता हूँ, गारंटी में बोलता हूँ, जिसने प्रॉपर पोस्टिंग कर दिया है, कुछ एडजस्टमेंट भी कर दिए हैं, तो दोनों की मैं बात करूं 8 मार्क्स तक का नंबर उनको यहाँ पे मिल जाता है। पोस्टिंग और कुछ लिमिटेड एडजस्टमेंट भी, अगर जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो भी आपने कर लिया तो आपको 8 मार्क्स तो मिल जाएगा। 8 नहीं तक 7 मार्क्स तक तो मिलता है, एकदम इजिली मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो गया। सबसे पहले प्रैक्टिस करना, जैसे मैं बताते चलता हूँ फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट की देखो इधर, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें 2 टाइप के सम है। मैं यहाँ बताते भी चलता हूँ तो आपको जो रिवीजन कर रहे हैं बच्चे उनको थोड़ा सी हेल्प हो जाए। इसमें देखो एक कैपिटल अकाउंट वाला सम आता है हमारा, एक हमारा कैपिटल अकाउंट वाला सम आता है, एक हमारा करंट अकाउंट वाला सम आता है। करंट अकाउंट देखिए, जब आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस आप करते हो, इंपॉर्टेंट क्या आपको पोस्टिंग याद होनी चाहिए और एडजस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए। पोस्टिंग एडजस्टमेंट आपको समझ में आएगा, 2 से 3 सम प्रैक्टिस करना बस, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 सम कैपिटल अकाउंट कर लिया, 2 से 3 सम करंट अकाउंट कर लिया, टॉपिक क्लोज कर दो। अब यहाँ पे बार बार ज्यादा एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस करके कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि पोस्टिंग एंड जो एडजस्टमेंट हमारे हैं, एडजस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करते रहो। 2 से 3 सम कैपिटल अकाउंट का प्रैक्टिस किया, 2 से 3 सम करंट अकाउंट वाला प्रैक्टिस किया, बस फिनिश। उससे ज्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। जब आप एनपीओ पे आते हो तो एनपीओ पे भी कितने टाइप के सम है सर? यहाँ पे तो 3 टाइप के सम है। 3 टाइप के सम जो स्टूडेंट ने प्रॉपर प्रैक्टिस किया होगा, मैं उनकी बात करूं। एक तो हमारा सिंपल वाला है। अब सिंपल वाला कौन सा है? सिंपल वाले की बात करूं, आपको आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है और नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता है। ये मैं बोलता हूँ सिंपल वाला है। ये क्या है? सिंपल वाला। तो इसका आने का चांसेस 10% to 20% ही है। 10 to 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये देखो सेकेंड वाला आता है। अब इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर का तुमको देखो बैलेंस शीट ऊपर दिया रहता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, बैलेंस शीट ऊपर रहेगा, नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70% इसका आने का चांसेस रहता है। बैलेंस शीट ऊपर एंड देन उसके बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है। जो टाइप थर्ड है, थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं, टाइप यही है बट डिफरेंट हो जाता है लिखने का कॉन्सेप्ट। रिसिप्ट पेमेंट को क्या करते हैं, लिख देते हैं, और ये जो बैलेंस शीट उठा के इन्होंने क्या किया, इसको एडजस्टमेंट में मेंशन कर दिया। तीनों टाइप के सम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सेट कर दूंगा। पहले सिंपल वाला कैसे आएगा, उसमें रिसिप्ट पेमेंट है, नीचे एडजस्टमेंट आएगा। क्लियर है? टाइप 2 की बात किया, बैलेंस शीट रिसिप्ट पेमेंट रहेगा। टाइप 3 की बात किया, रिसिप्ट पेमेंट ऊपर ही रहेगा, बट जो यहाँ पे बैलेंस शीट है ना, इधर पे एडजस्टमेंट पे सेट हो जाएगा, जहां पे स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए ये दोनों तो इसमें से मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर प्रीवियस ईयर के जितने भी बोर्ड के पेपर हुए आप देखोगे, सेकंड टाइप पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो एटलीस्ट वहां पे
एटलीस्ट आप पोस्टिंग सीख लीजिए, पोस्टिंग कैसे हमको करना है। पोस्टिंग बहुत सिंपल है, हार्ड कुछ नहीं है, बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट से आप पोस्टिंग सीखिए। और अगर मैं फाइनल का कंपेयर एनपीओ से करूँ तो एनपीओ में एडजस्टमेंट तो और लिमिटेड है, 6-7 एडजस्टमेंट लिमिटेड है। यहाँ पे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है ऑलरेडी, 32-31 है, बट यहाँ की मैं बात करूँ 6-7 ही एडजस्टमेंट है। मतलब ये दो आपने किया तो 12 + 2 24 मार्क्स का आपका क्लियर हो गया, 24। और जैसे मैं बता रहा हूँ हर टाइप के 2 सम मैक्सिमम 3 सम प्रैक्टिस करना, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ आपको पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ही करने हैं। अब उसके बाद ये सम्स की बात करो, देखो 2 सम्स आपको सबसे पहले क्लियर करना है, 24 मार्क्स आपका क्लियर साइड हो जाता है, 24 मार्क्स का टेंशन खत्म, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। अब अगर बात करो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सा टॉपिक करना है, एडमिशन करना है कि रिटायरमेंट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन को टॉपिक किया था। अब आप जिसने एडमिशन पढ़ा होगा तो एडमिशन में टेंशन क्या है, एडमिशन में किस चीज को इशू है, 2 ही चीज का सर इशू है। कौन से 2 चीज का, एक तो ये न्यू PSR वाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला प्रॉब्लम है, दूसरा गुडविल का प्रॉब्लम है। जो मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, इनको 2 ही में टेंशन है, बाकी सब आता है। मैं बोलता हूं अगर आपको ये दो आप साइड रख दो, ये तो आप साइड रख दो, पहले प्रॉपर पोस्टिंग आप सीख लो, प्रॉपर हर एक चीज करना सीख लो, 5 मार्क्स आपका क्लियर। गुडविल न्यू PSR को छोड़ के मैं बताऊं 5 मार्क्स आपका क्लियर होगा, बाकी एडजस्टमेंट आपने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद आपको करना है न्यू PSR एंड गुडविल। गुडविल के केसेस आपने देखे होंगे, टोटल 6 केस हैं, टोटल 6 केस हैं, आपने देखा रहेगा टोटल 6 केस हैं। और न्यू PSR देखा रहेगा, एक तो हमारा बैलेंस रेशियो आ जाता है, दूसरा हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ जाता है। बट जो स्टूडेंट एवरेज वाले हैं पहले ये 2 को साइड रख के बाकी सब चीजें प्रैक्टिस कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यू PSR एंड गुडविल वाला कॉन्सेप्ट उनको समझना है और हर टाइप का 1 से 2 सम प्रैक्टिस कर लेना है, उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला, उतना ही आएगा और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मोस्टली पब्लिक ने क्या सिलेक्ट किया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जिनको जनरल एंट्री नहीं आता और जिनको जनरल एंट्री आता उन्होंने सेलेक्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं सजेस्ट करूंगा जिसको जनरल एंट्री आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलेक्ट करो, इजी है, इससे मैं कंपेयर करूं कम टाइम लगता है। टैली इधर तो करना नहीं है, बट यहाँ पे कैसा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। बट जिनका जनरल एंट्री परफेक्ट नहीं है वो लोग क्या करो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करो। पोस्टिंग भी किया तो इनफ मार्क्स मिलेगा, 5 to 6 मार्क्स आपको मिलता हुआ जाएगा। यहाँ पे देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इजी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इजी है। डिपेंड है, जिसको जनरल एंट्री आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो, जिसको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट उतना नहीं क्लियर है आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर लेना वहां पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इशू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग में, तो कोई भी कंप्यूटर अकाउंटिंग तो करेगा नहीं क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें लिखने वाला तो कोई है नहीं। इशू ऑफ शेयर्स ही पब्लिक सेलेक्ट करने वाली है। इशू ऑफ शेयर्स में भी जनरल एंट्री है। जो स्टूडेंट का जनरल एंट्री नहीं है तो वो देखो टेंशन मतलब ये क्वेश्चन नहीं करना, उधर आप टाइम वेस्ट करो ही मत। अदर यहाँ पे आप आ जाओ ना, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना आप, वो लास्ट में रख दो। उसमें जो 2-3 एंट्री फिक्स वाली वो भी किया तो बाद में चलेगा, बट वो लास्ट में रखो। बट जिसका है तो वो इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने डेट सेलेक्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखोगे आप फॉर्मेट पे, जो स्टूडेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किया है तो उनको बता दो, देखो इधर कितने टाइप के सम है, 3 टाइप के सम है। कौन कौन सा है सर, एक इनकम स्टेटमेंट है, एक इनकम स्टेटमेंट है, एक हमारा बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, एंड एक हमारा रेशियो वाला टॉपिक है जहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला है, वहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब डेथ किसके जैसा है सर, एडमिशन के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। तो जो स्टूडेंट ने जो किया रहेगा एक ही प्रैक्टिस करना, दोनों प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मतलब ऑप्शन आप करो ही मत, वहां पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से क्या करना है मैंने बताया, सम्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, 10 सम 20 सम 25 सम प्रैक्टिस करने के कोई फायदा नहीं। एंडिंग टाइम पे जब आप रिवीजन करते हो
तो इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्टिंग एक बार आप देख लो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार करना, जो हार्ड एडजस्टमेंट है उस पर स्टार करना, मतलब वो माइंड में क्लिक होना चाहिए। क्योंकि आपको जो देखो सम्स आएगा, सम एकदम सिंपल आएगा, सम मैं बताता हूँ ऑलरेडी आपका पेपर इजी सेट हो रहा है, तो सम जो आएगा एकदम सिंपल आएगा। सिर्फ एडजस्टमेंट हो क्या करेंगे ना, एक या दो थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, मोस्टली यही करते हैं, हर साल का पेपर में यही करते हैं कि एकदम इजी पेपर रहेगा, एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, तो वहां पे स्टूडेंट का टेंशन बढ़ जाता है। कोई टेंशन नहीं लेना, आपको पोस्टिंग क्लियर कर लेना है, एडजस्टमेंट जितने आपको आते हैं परफेक्ट कर लेना है। तो भी मैंने बताया 70 to 80 मार्क्स कवर होता है, अगर आपका सम नहीं टैली होता है तो भी। तो प्रैक्टिस लिमिटेड सम करना है, हर टाइप के सम्स पर प्रैक्टिस करना है, एक एक सम दो सम प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स में आपको 2 ही दिन का वहां पे गैप मिला है, 1 दिन का गैप मिला है, इसीलिए आपको कल जैसे डेट क्या है आपका 13, 14, 15। अब ट्राई यही करना कि जैसे एकदम सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 13 तारीख को मैंने क्या किया, फाइनल अकाउंट सेलेक्ट किया, फाइनल अकाउंट के पोस्टिंग एडजस्टमेंट पे मोस्टली फोकस पहले वही करना है, फिर 2 सम कंप्लीट करना है, 2 सम कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव्स भी एक बार रीड करना है जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है, क्लियर। एक दिन में मैं बोलता हूँ सिंपल सा एक टॉपिक कर सकते हो, मतलब 2, 3, 4 सम करने के लिए बोलो और एक बार सिर्फ पोस्टिंग एडजस्टमेंट पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। अगर डे 14 जब हमारा आता है तो वहाँ पे मैंने एनपीओ पिक किया है, तो एनपीओ में क्या किया, तीनों का एक 2 सम प्रैक्टिस कर लिया, पोस्टिंग एडजस्टमेंट कर लिया, मतलब एक दिन में एक भी किया तो मोस्टली देखो इधर मेन तो टेंशन ही खत्म हो गया, 13 और 14 वाला, ये 2 दिन, एक दिन में एक भी चैप्टर मैंने पिक किया तो इजिली 2 दिन में 24 मार्क्स का टेंशन खत्म। 15 को कोई भी आपको कोई ये 4 में से एक सेलेक्ट करना है, कर लेना है, और बाद में जो आपका गैप मिलेगा इजिली छोटे छोटे टॉपिक से कवर हो जाएगा, कंपेयर टू इनसे करूंगा तो मैं आराम से कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे टारगेट रखना है एटलीस्ट 3 चैप्टर हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, 2 तो ये और बाकी कोई, अदरवाइज आप छोटे टॉपिक्स प्रैक्टिस करो तो इसमें ट्राई करना 4 हमारे कवर हो जाए, ताकि वहां पे लास्ट का जो छुट्टी वहां पे मिलेगा एनपीओ फाइनल अकाउंट कंप्लीट और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसी तरीके से आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन करना है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताया है उसके बेस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। अगर आपको देखिए कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट में ऐड कर देना, तो उस पर मैं कोई भी वीडियो आपको बना दूंगा किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।